देश भर के जो भी सिस्टम है उस पर हम काम करते हैं। और ये मेरा लक्ष्य है कि मैं गरीब और ऐसे लोगों को मदद दिलवाएं जो डर जाते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास गाड़ी है, जो दे रहा है वो ले लो, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसको कहते हैं कि लाओ और आप अपने घर रहो, मैं आपका केस लड़कर आपका पैसा आपके घर पहुंचाऊंगा। सर 21 अगस्त को आप पूरे जैसे कोर्ट सड़क पर उतरे थे, इस क्या कारण से? ये सर ये पूरा समाज देश उतरा था। फिर हम लोग उस समय कहे कि जब समाज देश उतरा था तो हम लोग भी अपना फर्ज निभाए और हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और बताया उसी सिस्टम के उसी तहत जिस तरह उसका ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था, हम लोग उसका जवाब उस तरह दिए और समाज के साथ खड़े हैं। और हम लोग कभी भी समाज के साथ खड़े रहेंगे, इससे कहीं से हम लोग बेफिक्र रहिए। और उसके बाद से हम लोग का जो वार्तालाप हुआ था दिल्ली पुलिस से वो अलग बात है। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि सर भारत के किसी भी कोने से केस आपको मिलेगा तो आप ले लेंगे क्या? यस, जरूर ले लेंगे हम। जब दिल्ली भारत की राजधानी है, पूरा दिल्ली से पूरा देश चलता है, तो मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ से पूरा सारा सिस्टम अपना चलता है। अच्छा सर एक चीज़ और जानकारी चाहता हूँ कि ये हमारी आवाज़ और ये रिपोर्ट जहाँ तक जाएगी इसके माध्यम से आप अपना नंबर बता दीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति देखता हो, अगर उस नंबर से हेल्प हो जाता हो तो थोड़ा सा सर आप अपना नंबर बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा नंबर मांगा। मेरा नंबर है 98 99 78 17 72। फिर एक बार और सर। 9899781772। दूसरा नंबर है 94 50 77 34 88। ये मेरा नंबर है। बाकी आप अपने चैनल पर नंबर नोट कर देना, जिसकी ज़रूरत है मुझे बुलाना। पैसे की कोई बात नहीं होती है और इस काम को मैं तत्पर से करता हूँ। और मैं ट्रेन एक्सीडेंट, गाड़ी एक्सीडेंट, लेबर केस, ये 3 केस का स्पेशलिस्ट हूँ। इस केस को मैं देखता हूँ। क्वेश्चन ये है, पहले आप बहुजन समाज पार्टी में जैसे कार्यकर्ता थे, नेता थे, आप उसमें क्यों अब आपको ऐसा लगा तो मैं वकालत में क्या रीजन? नहीं, हम काम करते थे जब स्टूडेंट थे, जब मैं घर था तो काम करते थे। और उसके बाद से राजनीति करना, उसके साथ साथ मैंने देखा कि राजनीति के साथ साथ हमको जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय चाहिए। और हमारे जो लोग हैं कोर्ट में कम है। मैं देखा कि नेता तो बहुत बन जा रहे हैं। और माननीय हम लोग भूरा राम जी के साथ थे तो हर बार मैटर होता था। मैं विधानसभा महासचिव था 2008 में, जब सरकार थी तो मैटर आता था तो बार बार कहते थे महासचिव थे। बहुजन समाज पार्टी का। तो बार बार ये लोग मतलब कोई बात हो तो पैरवी के लिए होते थे, तो वो कहते थे कि दरोगा तो बन जाओगे, नेता तो बन जाओगे, पैसा तुम्हारे पास है तो, लेकिन दरोगा बन के दिखाओ ना। दरोगा आसान नहीं होता है, तुम वकील बन के दिखाओ ना, आसान नहीं होता है। नेता तो कोई भी आएगा बन जाएगा। तब तो मेरे को दिमाग में लगा, मैं तो ला किया था, मैंने कहा कि एक अच्छा अधिवक्ता बनेंगे और उसके साथ साथ राजनीति है और उसके साथ साथ समाज की ही सेवा करते हैं, कोई मैं अलग से नहीं। तभी तो मैं ये चीज़ चुना, नहीं तो मैं क्रिमिनल सिविल उसमें बहुत पैसा मिलता है, लेकिन उससे नहीं मतलब है। मैंने इसी वजह से इस चीज़ को चुना और इसमें काम किया और साथ साथ समाज का सेवा किया। और जब समाज की सेवा करेंगे तो नेतागिरी तो ऑटोमेटिक हो जाती है। जब समाज को पहले काम करें फिर अपना चलता रहता है, उससे कोई परे नहीं है। सर मान लीजिए अभी 11 सितंबर को जो चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया था पूरा दिल्ली बंद होने के कारण, इस बात क्या? नहीं, वो तो हुआ था और बहुत बहुत साधुवाद और आप लोग को कि यहाँ पर पूरा देश के लोग आए और ये समाज बता दिया कि नहीं, हम समाज के साथ खड़े हैं। और इसमें कहना नहीं चाहिए, इसमें बहुत सारे समाज के नहीं आए थे, लेकिन हाँ, जिनके साथ ये अन्याय हुआ था वो सारा समाज एकदम दिल दिमाग लगाकर अपने रुपया पैसा से भारत के हर कोने से, हर जिले से, हर गांव से लोग आए थे और दिल्ली को नीला नीला कर दिए थे। हम दिल्ली को जाम कर दिए थे, इतनी भारी तादाद में आए थे। मैं तो रहा, मैं तो देखा। सर अभी एक वीडियो पहले वायरल हुआ था जो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद ऐलान किया था कि हम 11 सितंबर को पूरा रामलीला मैदान में पूरा जो आरक्षण बचाओ आंदोलन होगा। अब ऐसा क्या समस्या आ गया तो एक हाल में किया गया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें बात यहाँ से कि मौसम को देखते हुए दिल्ली 2-4 दिन पहले से बारिश से लगातार हो रही थी। तो इसमें ये था कि बहुत अच्छा सोच थी और बहुत अच्छा एक प्रभाव था
नेता लोग तो टेंट में रहते हैं, उसके ऊपर से प्लास्टर वो चल जाता है, उनकी सारी सुरक्षा होती है, सिस्टम होती है। लेकिन मेरे भाई जो दूर से आते हैं, जो अपने को दाना भूजा लेकर आते हैं, जो बैग खड़ा लेकर अपने कंधे पर आते हैं, अगर वो भीग जाए मध्य प्रदेश से, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे और अदर कहीं दूर से आए थे, तमिलनाडु से लोग आए थे, बम्बे से आए थे, उनका ठिकाना रहता है स्टेशन पर आए, स्टेशन पर खाए पिए और स्टेशन से रैली में जाते हैं, फिर रैली खत्म हो जाती है अपने घर जाते हैं, उनको दुनिया से और किसी से मतलब नहीं होता है। वैसे व्यक्ति के बारे में सोच कर ये निर्णय लिया गया कि ताकि उनका जो खाने का सामान हो या बैग हो या जो उनका कपड़ा हो वो न भीगे, खुद अपने आप को न भीगे। इस वजह से एक बंद सिस्टम जो है आपका स्टेडियम उसमें किया गया कि ताकि मौसम से और बरसात से ही लोग बचे। बाकी और किसी प्रकार सूत्र की से बात पता चला है कि चंद्रशेखर आज़ाद और एक और भीम आर्मी चीफ है जिनका नाम है टावर कुछ नाम है, नहीं जानते हैं, और वो गए तो सर वो नहीं मिला, इस बात क्या कहना है? ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे हवा उड़ती रहती है, किसी के नाम लेकर उसको देखो, अपने से जो खिलाफ उसका बार बार नाम लेगो तो इसी तरह मजबूत होगा। तो उसका मैं नाम जानता हूँ, आप नहीं जानते हो, लेकिन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं हुआ। बात ये हुआ कि जो मौसम है, मौसम को देखकर ऐसा हुआ। आप मान लीजिए जो आंदोलन है, आंदोलन एक कमरे में बंद कमरे में किया जाता है, नहीं, तो ऐलान कर दिया गया है। ऐसा है कि आंदोलन बंद कमरे में संदेश जाता है, और ऐसा नहीं था जितना अंदर थे उतने बाहर थे। ऐसा नहीं था कि ये मतलब रोड जाम करना के आंदोलन था, चाहे मतलब उसका था आपका जो चक्का जाम करने का, चाहे किसी से बात नहीं था। आंदोलन बंद कमरे का एक सिस्टम है, अगर किसी परिस्थिति से कोई बात होता तो स्थान चेंज हुआ था, बाकी कार्यक्रम तो उसी तरह था और कार्यक्रम जानदार था और बहुत अच्छा रहा। सूत्र से पता चला है कि जैसे ये जितने ये जो सरकार है बीजेपी सरकार है, वो सूत्र से पता चला है कि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद ने गए थे मांगने के लिए इजाज़त, वो नहीं दी। इस पे क्या कहना है? ऐसा कोई बात नहीं है, परमिशन तो मिलेगा। अरे पहले तो देखिए, पहले तो सिंपल से परमिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है आपका दिल्ली में, तो जो सांसद है उसके पास पावर होता है, उसका लेटर पैड होता है, वो अपने लेटर पैड से कहीं किसी से परमिशन ले सकता है। और परमिशन लेने में और जो सिस्टम है उसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। कोई कि ये धरना प्रदर्शन का परमिशन मिल जाता है, ये तो मान लीजिए एक सिस्टम था, इसमें कोई ऐसा बात नहीं थी और ऐसा रैलियाँ हुआ करती है। सर ये क्रीमी लेयर के लेकर किया गया है, ये पूरा जैसे संविधान के दायरे में, जो संविधान से पूरा भारत चलता है, इस पे जो बीजेपी सरकार है जो इसको मिटाने के चाहे कोशिश करे, लोगों ने बताया है कि ये मनवादी सरकार ये संविधान के मिटाना चाहती है, इसीलिए वो चंद्रशेखर को इजाज़त नहीं दी है। इस बात ऐसा कुछ बात नहीं है, ये जो सरकार है ये मनवादी है, ये रह रह के टेस्ट लेती है। जैसे आप इधर है ना, पानी इधर देखते रहे ना, इधर देख रहे हैं ना, ये कभी कभी पत्थर फेंकती है कि तरंग क्या है, तो ये कभी कभी देखते हैं कि ये लोग जगे हैं कि सोए हैं। जैसे मान लीजिए 2 जून 2018 की घटना थी, ये देखिए, और उसके बाद से जब हम रोड पर आए तो वो वापस किए। जैसे किसान आंदोलन रोड पर आया वापस किए, ड्राइवर रोड पर आया तो वापस किए। ये तो किसी को छोड़ने वाले नहीं, तो और हमको टारगेट करते हैं, इस वजह से टारगेट करते हैं कि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, और बाबा साहब के मानने वाले अपना हक अधिकार को जानता है, और इसके बाद से वो कभी ये चुप नहीं रह सकता है। वो निपड़ नहीं है, तभी भी पढ़ा लिखा था, आज भी पढ़ा लिखा था, और जब जरूरत पड़ी तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, बाबा साहब कहे कि गुलाम को गुलामी के एहसास दिला दो तो जंजीर अपने आप तोड़ देगी। जिस तरह आज SC ST OBC माइनॉरिटी आज उबाल है, उसको पता तो चल गया है, और वो जंजीर तोड़कर आने वाला समय सत्ता आप ही का होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सर मान लीजिए लास्ट सवाल ये है, मान लीजिए क्रीमी लेयर जो भी लगा है वो सरकार वापस नहीं लेगी, तो आप एक वकील है, आप इस पर क्या विचार? वापस लेगी नहीं लेगी उसके बाद से इसका जो सिस्टम होता है कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है कि रोड पर भी किया जाता है, तो इस वजह से भी रोड का बात अपनाया गया है। राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, अगर इनका अगर इतना प्यार लगाव है तो हमसे ही, अरे कभी इन्होंने ऐसा जजमेंट दे दे कि हम लोग भी गुलदस्ता लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, चीफ जस्टिस को कहे माननीय साहब ये लीजिए आप मेरे पक्ष में दे, कभी तो मेरे पक्ष में कोई फैसला दे दे। मेरे पास झोपड़ी नहीं है, ज़मीन नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई पढ़ने का साधन नहीं है, मेरे पास स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए भी कोई जजमेंट दे दे। कोई हमारे जो समाज है जिनके लिए बहुत ये प्यार मोहब्बत अपना दौड़ा रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, तो ये
उसके लिए कोई जजमेंट दे दे, ऑर्डर दे दे ना कि भाई इन लोगों को इस स्कूल में, सैनिक स्कूल में, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, चाहे कोई प्राइवेट विद्यालय में जिसमें 10-10 हज़ार, 15 हज़ार, 12 हज़ार DPS स्कूल है, इसमें DAV स्कूल है, इसमें फीस लगती है, उसमें इस बच्चे को 10 चाहे 2% चाहे 50 की जनसंख्या में, 20 की जनसंख्या में रखा जाएगा और ऐलान करे कि मैं अपने सत्ता में कम से कम ये वंचित वर्ग है जो क्रिमिनल लेयर से नीचे की बात है, जिनको आप समझ रहे हो, हम लोग तो समझते नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कौन क्रिमिनल लेयर है और कौन कौन लेयर है। तो आपको ये बता देना चाहिए कि मैं अपने रहते रहते 10 लाख, 5 लाख, 10 हज़ार, 2 हज़ार, 5 हज़ार लड़कों को पढ़ाया। जैसे नवोदय विद्यालय में बच्चे जो होनहार थे वो पढ़ के गए, तो आप कोई टेस्ट लो ना, कोई बैकलॉग भरो ना, जिस तरफ है कि आप बैकलॉग भरो। और दिल्ली में 20 साल से 25 साल से आप जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती किए हो, जो सफाई कर्मी का है, उसको परमानेंट कर दो ना, कोई जजमेंट दे दो और बता दो। आप दिल्ली सरकार को चाहे केंद्र सरकार को ऑर्डर करो कि जो 25 बरिस 20 बरिस अपनी जवानी खत्म कर दिया, उसको तो कम से कम बुढ़ौती में पेंशन का मौका दो, बुढ़ौती में कम से कम अच्छा से रहने का मौका दो, वो उसका हौसला बुलंद रहे और उसका परमानेंट कर दो। आप एम्स ऐसे हॉस्पिटल में, हर दिल्ली के जो भी एम्स है, RML हॉस्पिटल है, चाहे ये JB पंत हॉस्पिटल है, लेडिंग हार्डिंग है, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस, GNM, BSc नर्सिंग, डॉक्टर एक आपकी ज़िंदगी बचाता है। डर सरकारी कर्मचारी का कब होता है? जब उसकी नौकरी पर खतरा होती है। प्राइवेट आदमी तो आज है कल नहीं रहेगा। अब आपका इलाज एक प्राइवेट डॉक्टर करेगा जो इतना पैसा देकर पढ़कर आता है, और उसको आप 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख रुपया में, चाहे 50-55 में रखते हैं, वो आदमी आपको क्या इलाज करेगा? उसको क्या डर रहेगा? आप जिएंगे चाहे मरेंगे, उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? वो 302 का मुजरिम थोड़ा ना बना सकते हैं, 304A का मुजरिम थोड़े ना बना सकते हैं। लेकिन अगर सरकारी नौकरी होता तो उसको डर होता कि मैं सैलरी लेता हूँ, मैं सस्पेंड हो जाऊँगा, मैं टर्मिनेट हो जाऊँगा, तो मेरा बाल बच्चा, मेरा किस तरह ज़िंदगी चलेगा। तो आपको बढ़िया से देखें, इतनी बड़ी संस्था, एशिया की सबसे बड़ा संस्था एम्स में, वहाँ पर प्राइवेट में रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में। इसके लिए आप क्या सोचें? इस पर कोई जजमेंट लाओ ना। मैं तो कहता हूँ कि इस पर लाओ ना जजमेंट। इस पर जजमेंट नहीं है। अब ये थोड़ा सा भाई, हम लोग ठीक ठाक होंगे, दर्द इस बात का है, हम लोग सत्ता में आ गए, दर्द इस बात का, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद।